ठीक है, हम आज पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं, जब पार्टिकल गोल घूम रहा होता है, अगर हम गोल घूमे मतलब 360 डिग्री घूम गया, अगर हम ये कहेंगे थोड़ा सा घूमा, ऐसे था ऐसे हो गया, 90 डिग्री घूम गया, तब वो एक एंगल शिफ्ट हुआ उसमें। लीनियर मोशन में क्या होता है, हम सीधा मूव करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हम एंगल ट्रेवल करते हैं। जैसे अभी रॉड इधर है, फिर बाद में घूम के ऐसे हो जाएगी, तो हमने कितना घूमा, 90 डिग्री। ओके, जैसे ये रॉड इधर है, बाद में ये इधर होगी रॉड, तो ये एंगल कितना था, 90 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे हो गया 90 डिग्री। अब हम ये मान रहे हैं कि हमें ऐसे यहाँ से यहाँ घूमने में हमें टाइम लगा 3 सेकेंड, हमने मान लिया 3 सेकेंड लगा। तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा, कितना एंगल घूमा, 90 डिग्री। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री में नहीं लेते, रेडियंस में लेते हैं। रेडियंस में क्या होता है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 अपॉन कितने सेकेंड, 3, इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो हम जब भी सर्कुलर एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम कितना एंगल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल है, ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है यहाँ पर। अब पार्टिकल अभी यहाँ पर ऐसे घूम रहा था, और फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आ गया, जिसकी डायरेक्शन अब ऐसे होगी जैसे घूम रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। टाइम कितना लगा, लेट अस सपोज 10-20 सेकेंड लगा, और ये डिस्टेंस कितना था, आर कितना मान सकते हो, लेट अस सपोज 5 मीटर मान लिया। तो हमें क्या पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, ऐसे था ये 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री, 180 डिग्री। ओमेगा क्या होगा, 180 डिग्री को हम रेडियंस में लेंगे, 180 डिग्री मतलब पाई एंगल हो गया, कितना टाइम, 20 सेकेंड। ओमेगा क्या होगा, पाई बाई 20 रेडियंस पर सेकेंड। इस केस में आर 5 मीटर होता है या 2 मीटर होता है, कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ओमेगा में हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंगल और कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये रॉड पहले ऐसे रखी हुई थी, ऐसे, फिर ये रॉड घूम के ऐसे हो गई, ये एंगल हो गया डेट इज पाई बाई 4। पार्टिकल पहले ए में पर था, बी पर आ गया 5 सेकंड में, कितनी देर में, 5 सेकंड में। फिर पार्टिकल बी से इसी लाइन में सीध में चला गया यहाँ तक, सी तक, और 5 सेकंड में। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तब ओमेगा क्या होगा, एंगल अपॉन टाइम, पाई बाई 4 अपॉन 5। और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एंगल तो बदल नहीं रहा है, पहले ये था, ऐसे चलता जा रहा है। तो जब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूम रहा है तो उस टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0। यहाँ पर तो सिंपली लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब हम ये देखेंगे कि हम कितने तरीके से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो तो मैथ से होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जैसे v इक्वल टू
आर ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी। वी इक्वल टू आर ओमेगा तो ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है सर्कुलर घूम रहा है वी की स्पीड से तो रेडियस आर पता है ओमेगा आ जाएगा। ओके, अब डी थीटा बाई डी टी कैसे होगा? लेट अस सपोज हम कोई ऐसा कोई एक्सप्रेशन निकाल देते हैं जैसे साइन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर या 2t + 1, ये हो गया बाई चांस। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर एक टर्म आती है डी थीटा बाई डी टी। इस डी थीटा बाई डी टी को हम बोल देते हैं ओमेगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ मैं बस जस्ट एन एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि कैसे हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से ओमेगा निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, ये हम ऐसे इस पॉइंट, ये दो पॉइंट हैं ए और ये बी, हमें बी की ओमेगा निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ये हम पहले ऐसे सीधी लाइन जोड़ते हैं, फिर ये देखते हैं लाइन से इसके यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है बी की, और इस लाइन से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है ए की। ठीक है, डिस्टेंस ये मान लो एल, इसको हम बोल देते हैं वी बी परपेंडिकुलर, इसको हम बोल देते हैं वी ए परपेंडिकुलर। तो ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? ओमेगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन वी बी, परपेंडिकुलर माइनस ये वाली डायरेक्शन से माइनस कर देंगे अपॉन डिस्टेंस एल। अभी इसका हम और प्रॉब्लम करेंगे बाद में। और थर्ड तरीका क्या होता है, जब कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ज्योमेट्री में हम जैसे हमने 9th या 10th क्लास में आपने सर्कल्स पढ़ा होगा, सर्कल की प्रॉपर्टीज। जैसे पार्टिकल को यहाँ पर है तो यहाँ से हम एंगल बनाएंगे तो ये एंगल कितना होता है? थीटा। और इसी को हम जब यहाँ से एंगल बनाएंगे ऐसे तो ये एंगल होता है थीटा बाई 2। तो जब हम इसके यहाँ से देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी तो वो होगा थीटा अपॉन टी। जब यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे तो हो जाएगा थीटा बाई 2 अपॉन टी। तो अगर यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगी तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई 2 आएगी। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा बहुत चलता है, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है और ये भी सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड है। आपको इसमें सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए या आप गैस करना चाहिए कि क्या होने वाला है, कि थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपने थीटा फाइंड आउट कर लिया तो या तो डिफ्रेंशिएट कर लो, अगर उसने कंपैरिजन बोला है तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ सवाल करेंगे। ओके।